हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज से हम लोग सॉल्व करेंगे सीटेट का प्रैक्टिस सेट जो है हम लोग देखेंगे और इसमें जो है सब्जेक्ट वाइज आपके प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो सबसे पहला हम लोग का वीडियो है इसमें सीटेट के लिए, वो है सीडीपी का। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए धैर्य और दृढ़ता को मानना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या समूह पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। तो इसमें सीडीपी में जो है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में जो पूछा है पॉजिटिव क्वेश्चन है कि क्या बेहतर हो सकता है, तो पॉजिटिव ही आंसर होगा। वे अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। तो ये बदलना जो हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। तो देखिए समस्या पर चर्चा करना, ये जो है पॉजिटिव वर्ड है यहाँ पे, तो पॉजिटिव यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो चिंतन प्रारंभ करता है कब? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में प्रारंभ करता है। अगला क्वेश्चन है, मन का मानचित्रण संबंधित है, किससे संबंधित है ये? तो ये है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। यहाँ पर भी क्वेश्चन जो है हमारा कैसा है? पॉजिटिव में है। तो देखेंगे, महंगी और चमकदार सामग्री का प्रयोग करना। तो ये जो हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये महंगी है जो निगेटिव में ये गिना जाएगा। अगला है, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना। ये तो ठीक लग रहा है, लेकिन बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। सबसे सटीक यही वाला ऑप्शन है, डी वाला। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। तो इसमें भी जो हमारा क्वेश्चन है वो पॉजिटिव है, तो आंसर भी पॉजिटिव होगा। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। ये अवसर जो वर्ड है ये टैग वर्ड है, पॉजिटिव टैग वर्ड। तो आंसर हमारा ए सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें अवसर की बात करता है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। तो तार्किक चिंतन प्रारंभ करेगा इसमें औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं ऊपर, यानी कि बच्चा जब 12 साल का हो जाता है या उससे ऊपर का हो जाता है तो वो अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, कब? ऑप्शन ए है, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। बी ऑप्शन है, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। सी है, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। डी है, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया ऑप्शन हमारा ये है, इसका टैग वर्ड अंतःक्रिया करना और ये सुगम बनाना। इससे जो है हम इस आंसर को पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। ध्यान रहे कि क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है।
तो निगेटिव पूछ रहा है क्वेश्चन, तो आंसर भी हमारा निगेटिव ही होगा। तो देखेंगे, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, पॉजिटिव है, सही है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, ये भी पॉजिटिव है। अनधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है, ये भी पॉजिटिव है। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। एकमात्र जो वर्ड है ये निगेटिव टैग वर्ड है, तो निगेटिव से निगेटिव को हम मैच करेंगे और हमारा सही जवाब हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि इसका जो सही जवाब है क्या होगा। के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। यहाँ पे सबसे बढ़िया पॉजिटिव आंसर हमारा है बी। दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है निगेटिव, तो हमें ध्यान देना होगा कि निगेटिव जो है कहाँ पे वर्ड है या फिर निगेटिव ऐसा आंसर है, वही इसका सही जवाब होगा। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता पॉजिटिव है। शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, इसका इस क्वेश्चन से कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब यही होगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में। अगला क्वेश्चन है, डॉट को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। तो यहाँ पे शिक्षण का संकेतक माना जाएगा शिक्षण द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, गलत। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। प्रश्न पूछना, ये जो है एक टैग वर्ड है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का आंसर पॉजिटिव, ये सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। ध्यान रहे यहाँ पे नहीं पूछा है। वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, तो ये तो निगेटिव नहीं है। वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, ये भी नहीं है। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। रटना जो टैग वर्ड है ये निगेटिव वर्ड में आता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। मतलब किस मनोवैज्ञानिक ने ये माना कि बच्चे जो है दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। जीन पियाजे का कथन है ये। अगला क्वेश्चन है, कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। यह दर्शाता है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपनी विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है। तो इसमें संबंध होगा हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का। अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है। ये पिछले सीखे हुए नए अधिगम से अलग करती है। सीखे हुए को शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये रुचि का विकास करना। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। पाठचर्या जो है ये किस शब्दावली की ओर संकेत करती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, किस पर आधारित है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नए स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? तो ये जो है संबंधित है हमारा सीखने का सादृश्यता नियम। अगला क्वेश्चन है, डॉट प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, संकेत नहीं है, निगेटिव पूछा है, झगड़ना भी निगेटिव है, तो सीधा सीधा यही जवाब हो जाएगा हमारा 22 का ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, कैसे कराई जानी चाहिए? विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। अगला क्वेश्चन है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डॉट के प्रति सचेत होना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना, यही ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ये जो है पठन विकार होते हैं कई सारे, जो हमारे सीडीपी में आप पढ़ेंगे कई तरह के विकार होते हैं, कुछ पढ़ने से संबंधित, कुछ लिखने से संबंधित, कुछ गणितीय गणना से संबंधित होता है। तो इसमें जो है डिसलेक्सिया की बात करा तो ये पठन विकार है, पढ़ाने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डॉट की भूमिका निभानी चाहिए, कौन सी भूमिका निभानी चाहिए? अग्रोन्मुखी, तटस्थ, सहानुभूतिपूर्ण, नकारात्मक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सटीक वो हो जाएगा अग्रोन्मुखी, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि जो विकास है वो निरंतर होता रहता है और यह कभी भी समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो ये जो है ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही, किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, किनके द्वारा की गई है? तो 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है जीन पियाजे के द्वारा, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। तो ये था सीडीपी का 30 प्रश्न जिसको आज हम लोगों ने हल किया। ऐसे ही आपको 30-30 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराते रहेंगे, सीडीपी का भी और अन्य सब्जेक्ट का भी। तो प्रैक्टिस करने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और बहुत जल्दी ही हम आप लोग के लिए लाएंगे सीटेट का एक ऐसा वीडियो लाएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि सीटेट को पास करने का ट्रिक और टिप्स, जो बहुत ही काम की चीज़ है। तो ऐसे ही चैनल पे अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।